तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि मैं बच्चों को हॉरर मूवीज दिखाना या डरावनी कहानियां सुनाने के खिलाफ हूं। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे भी हॉरर मूवीज देखते ही हैं, हॉरर ड्रामे देखते हैं, कहानियां भी सुनते हैं। हम उनको रोक नहीं पाते। मैं इस बात के खिलाफ इसीलिए हूं कि ये चीजें उनके जहन में घर बना लेती हैं और वक्त के साथ साथ ये अपनी जड़ें मजबूत करती जाती हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि बच्चे फिर डरने लगते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी डरावनी भूतिया कहानियां भी हैं जो कि सबक आमूज हैं और खास करके बच्चों के लिए हैं। चाहे तो आप भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें कम से कम जरूर सुनाइएगा। तो दोस्तों, हमारी पहली कहानी है रूह की मदद। ये कहानी है राजा की। राजा जो कश्मीर के करीब एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव के इर्द गिर्द घने जंगलात और एक छोटी सी नदी भी बहती थी। जंगलात में भूतों और रूहों की कहानियां सुनते सुनते राजा बड़ा हुआ था। एक दिन यूं हुआ कि राजा के दोस्तों ने उसे गांव की हद से बाहर एक पुराने सुनसान घर में जाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मरने वाली एक औरत की रूह भटकती है, और अगर तुम खुद को बहुत बहादुर समझते हो तो क्यों ना आज उस घर का एक चक्कर लगा के अपनी बहादुरी का हमें भी यकीन दिला दो। अब क्या था, राजा ने अपने दोस्तों की बात मान ली और शेखी भगारता हुआ उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। राजा था तो बहादुर, लेकिन साथ साथ उसमें बढ़ के मारने और शेखियां भगारने की जो आदत थी वो बिल्कुल भी अच्छी ना थी। अब तो खैर क्या हो सकता था, उसने वादा कर लिया था तो वो अपने वादे को निभाने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। घने जंगल से होता हुआ जब राजा घर के करीब पहुंचा तो न जाने क्यों से बहुत सर्दी महसूस होने लगी। उस घर की खिड़कियों के टूटे हुए शीशे देखकर ऐसा महसूस होता कि शायद अंदर से कोई झांक रहा है। हिम्मत करके राजा आगे बढ़ा। एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा नजर आया जिसको खोलने पे बहुत जोर से आवाज हुई। राजा ने एहतियात से दरवाजा खोला और घर के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। घर के अंदर का माहौल तो बाहर के माहौल जैसा ही बहुत डरावना हो रहा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर कदम पे कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक राजा को ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। राजा ने हिम्मत करके ऊपर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर ना आया। सामने ही ऊपर की सिमत जाती हुई गोल घूमती सीढ़ियां थी। बस उसने खुदा का नाम लिया और उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। अब जो वो घुमावदार सीढ़ियों पे से चढ़ता चढ़ता पहली मंजिल पे पहुंचा तो वहां क्या देखता है कि लंबे बालों वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसी की तरफ चलती आ रही है। अब जो ये देखना था तो राजा डर के भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उस औरत की रूह ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो तो उससे मन्नत करने लगी कि मेरी मदद करो राजा, मेरी मदद करो। अब जो उसने अपना नाम उस रूह के मुंह से सुना तो वो तो एकदम चौंक गया और फिर मेरी मदद करो। उसने पलट के उस रूह की तरफ देखा तो उसकी आंखों में तो गोया एक फिल्म सी चलने लगी। उसकी आंखों के सामने अजीब मंजर आते जाते और वो रूह अपनी कहानी सुनाती। कहने लगी कि मैं घरेलू तशद्दुद का शिकार हो गई थी और मेरे शौहर ने मुझे मारकर इसी जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे दफना दिया था।
बस वो दिन है और आज का दिन मेरी रूह इस घर में कैद होकर रह गई है। अब या तो मैं इस घर में भटकती रहती हूं या फिर इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने कितनी ही दफा लोगों को अपनी आपबीती बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी किसी को तुम्हारी तरह हमदर्द ना पाया। ये सुनना था, राजा ने उस रूह की मदद करने का फैसला कर लिया और उससे वादा करके घर से बाहर निकल गया कि वो कुछ ना कुछ करके उसे इस घर से आजादी जरूर दिलाएगा। राजा वहां से सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा, उनको उस रूह की सारी कहानी सुनाई। फिर अपने दोस्तों के साथ वो जंगल में वापस गया और रूह की लाश को तलाश किया जो कि एक दरख्त के नीचे से मिली। उसके बाद राजा ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस रूह के शौहर को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अदालत से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में राजा और उसके दोस्त एक मौलवी साहब को लेकर उस घर में वापस गए, वहां पे कुरान खानी करवाई। राजा की हिम्मत और बहादुरी से उस रूह को उस घर से आजादी मिल गई और वो सबके सामने राजा का शुक्रिया अदा करते हुए गायब हो गई। गांव में तो राजा के नाम के चर्चे हो गए, बल्कि गांव वालों ने तो उसे उसकी बहादुरी पे इनाम भी दिया। अब वो दिन है और आज का दिन राजा को भूतों और रूहों से डर लगना बिल्कुल ही बंद हो गया। तो दोस्तों, ये दूसरी कहानी है एक आसिफ ज़दा घर की। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक आसिफ ज़दा घर था। गांव वाले उस घर के करीब जाने से भी डरते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जिन रहता है। एक दिन गांव के कुछ बहादुर बच्चे उस आसिफ ज़दा घर में जाने और वहां घूमने का फैसला करते हैं। बच्चे हिम्मत करके उस घर के करीब तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आखिरकार उनमें से एक बच्चा हिम्मत करके घर की दीवार टापता है और घर के अंदर से लोहे के दरवाजे में लगी कुंडी को बड़ी ताकत लगा के खोल देता है। उसके बाद एक एक करके सारे बच्चे घर में दाखिल हो जाते हैं। अब घर में दाखिल तो हो गए थे, लेकिन डर भी बहुत रहे थे। 2-3 बच्चों के पास अपनी टॉर्चेस थी, तो उन सब ने अपनी टॉर्च ऑन करके घर में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अब वो एक कमरे से निकलते दूसरे कमरे में दाखिल होते, इस तरह पूरे घर का जायजा लेने लगे। अभी वो लोग घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़कियों के पट हिलने लगे, दरवाजे जोर जोर से बंद खुल होने लगे। ये सब होता देख के तमाम बच्चे डरकर एक साथ खड़े हो गए। अभी सब बच्चे हालात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि गुप्त अंधेरे में कमरे के एक सिमत से एक औरत हंसती हुई उनके सामने आई और कहने लगी, तुम सबने इस घर में आके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों का तो खौफ के मारे बुरा हाल हो गया, मगर बच्चे थे बहादुर, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सब मिलकर जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। और आप सब तो जानते ही हैं आयतल कुर्सी में कितनी ताकत है कि तमाम बुरी बलाएं उसके बरकत से दूर हो जाती हैं। तो बस यही हुआ। इधर बच्चों ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, उधर उस जिन्नी औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उधर वो जिन्नी चीखती चिल्लाती जाती और दूसरी तरफ बच्चे और तेज आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ते चले जाते। अभी बच्चों ने आयतल कुर्सी खत्म ही की थी कि अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस जिन्नी को अपने साथ ले गई। उस जिन्नी के वहां से गायब होते ही तमाम खिड़कियों दरवाजे जो फड़फड़ा रहे थे एकदम से रुक गए। बच्चे भी दौड़ लगाकर घर से बाहर निकल गए।
उस दिन बच्चों की हिम्मत और आयतुल कुर्सी की बरकत से वो घर उस जिन्नी औरत से आजाद हो गया। मोहल्ले वालों ने भी बच्चों की बहादुरी की तारीफ की और सबको इनाम दिया। तो दोस्तों, आयतुल कुर्सी एक बहुत ही कीमती दुआ है। यह हर मुश्किल में हमारे काम आती है। तो हम में से जिस किसी को अगर ये याद नहीं तो जरूर याद करनी चाहिए, और बल्कि ट्रांसलेशन के साथ याद करनी चाहिए, ताकि जब हम उसको पढ़ रहे हों तो हमें मालूम हो कि हमारी जुबान से क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं। जब दुआ पढ़ते वक्त हम उस दुआ के माने भी जानते होंगे तो वो दुआ सीधी दिल से निकलेगी और अर्श तक जाएगी, और इस तरह मुमकिन ही नहीं कि हमारा कोई काम रुक जाए। अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी है एक ऐसे गार की जिसको कई हजार साल पहले एक जादूगर ने अपने जादू से बंद कर दिया था। उमैर और शोएब दो बेहतरीन दोस्त थे। दोनों एक छोटे से गांव में रहा करते थे, लेकिन हमेशा नए और दिलचस्प तजुर्बात की तलाश में रहते। एक दिन उन्होंने जंगल में वाक़ पुरस्रार गार के बारे में अजीब पुरस्रार बातें सुनी। अब ऐसी पुरस्रार बातें सुनकर तो उनकी ख्वाहिश और बढ़ गई कि वो उस कदीम गार के बारे में मजीद जाने, बल्कि क्यों ना वहां जाकर खुद देखें कि आखिर ये सारी बातें हकीकी भी हैं या सिर्फ कहानियां, किस्से ही हैं। बस ये सोचना था कि उन्होंने शाम को ही वहां जाने का इरादा कर लिया। खाने पीने की कुछ चीजें साथ लीं, 2 टॉर्च लीं और गार को तलाश करने के लिए जंगल में निकल गए। अब जो गांव वालों ने उन्हें उस जंगल में जाते देखा और उनके मुंह से ये बातें सुनी कि वो लोग उस कदीम गार को ढूंढने जा रहे हैं, तो सबने उनको बहुत रोका, लेकिन वो कहां किसी की बात मानने वाले थे। चलते चलते जब उन्होंने जंगल में कदम रखा तो देखा कि सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से झूलती हुई जमीन पे गिर रही है, और बस थोड़ी ही देर में सूरज गुरूब हुआ जाता है। फिर क्या था, अभी वो लोग जंगल में ही थे कि सूरज गुरूब हो गया। उल्लू की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। डर तो उन्हें बहुत लग रहा था, लेकिन जोश व खरोश इतना था कि उन्होंने वापस पलटना मुनासिब न समझा। बस सीधा सीधा जंगल में गार को ढूंढने लगे। जंगल में कभी दाएं कभी बाएं घूमते घूमते आखिरकार वो गार तक जा पहुंचे। अब गार को जो देखा तो वो तो बहुत ही बड़ी गार थी और दरख्तों से ढकी हुई थी। धड़कते दिलों के साथ उमैर और शोएब दोनों ने गार के अंदर कदम रखा। दोनों ने अपनी अपनी टॉर्च ऑन कर ली। अभी बस गार में दाखिल ही हुए थे कि कहीं पानी टपकने की आवाज गार में गूंजती सुनाई दी। गार के अंदर का माहौल बहुत खौफनाक हो रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें एक कोने से सरसराहट सुनाई दी। वो बस चौकन्ने ही हुए थे कि उन्हें 2 चमकती आंखें दिखाई दी। फौरन ही उन्होंने अपना टॉर्च उस तरफ घुमाया और देखा कि वो तो एक छोटा सा कुत्ता था, बहुत ही प्यारा सा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े और कुत्ता भी अजीब उन दोनों को देख के अपनी दुम हिलाने लगा। इसका मतलब था कि उस कुत्ते से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तो बस उमैर और शोएब दोनों ने अपना सफर जारी रखा। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे दुम हिलाए चलने लगा। अब गार गहरा होता जा रहा था।
और दीवारों पे अजीब और गरीब तस्वीर बनी थी जो कि बहुत खौफनाक और पुरस्कार थी। उन तस्वीर को देख के जहां वो और खौफजदा हो रहे थे, वहीं पर उनको किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। अभी वो इधर उधर ही देख रहे थे कि अचानक से उनके सामने लंबे लंबे बालों वाला एक अजीब जिन नमदार हो गया। बस उस जिन को तो देखते ही जहां वो भागने के लिए मुड़े कि जिन की आवाज सुनकर रुक गए। वो तो उन्हें डराने के बजाय कुछ बताना चाह रहा था। कहने लगा, ये गार आसेब ज़दा नहीं, बल्कि इस गार पे बहुत खतरनाक जादू है। मैं और ये कुत्ता, हम दोनों सदियों से इस गार में उस जादू की वजह से कैद हैं। मुझे हैरत है कि तुम दोनों मुझे देख सकते हो और इस कुत्ते को भी। तभी मैंने तुम दोनों को अपनी बात बताने की कोशिश की। तुम दोनों पे लगता है अल्लाह का बहुत करम है, तभी तो ना तो तुम लोग मुझसे डरे, बल्कि मेरी आवाज भी सुन सकते हो और मुझे देख भी सकते हो। अगर ऐसा ही है तो मैं चाहूंगा कि तुम दोनों हमारी मदद करो और इस गार से इस जादू का खात्मा करके हमें रिहाई दिला दो। उस जिन की बात सुन के और उस मासूम से कुत्ते को देखकर उमैर और शुएब ने जादू तोड़ने और उन दोनों को बचाने का फैसला किया। गार की दीवारों पर बनी तस्वीरों से उन्हें पता चला है कि ये जादू तोड़ने का वाहिद तरीका है गार की गहराई में छुपी एक पहेली को हल करना। बस दोनों ने हिम्मत की और ज़हीन तो दोनों थे ही, तो अंधेरे को चीरते हुए गार की गहराई तक जा पहुंचे और फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने उस पहेली को समझा और उस जिन और कुत्ते को गार से आजाद करवा दिया। गार से जादू का टूटना था कि जिन तो फौरन ही वहां से गायब हो गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुत्ता वहीं मौजूद था। अब जो उमैर और शुएब गार से बाहर निकले तो कुत्ता भी दुम हिलाता उनके पीछे पीछे चलने लगा। तीनों गांव में लौटे। दूसरी तरफ गांव वाले जो उमैर और शुएब को हर जगह ढूंढते फिर रहे थे, देख के बहुत खुश हो गए। तब दोनों ने उस गार की कहानी उन सबको सुनाई। सारे लोग उनकी बहादुरी और जहानत से मुतासिर हुए। तो बस इस तरह से उमैर और शुएब ने हिम्मत करके, जहानत का इस्तेमाल करके और रहमदिली का मुजाहरा करके एक मिसाल कायम की। तो दोस्तों, ये थी बच्चों की कुछ डरावनी कहानियां। उम्मीद है जरा सा भी डर महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सबक जरूर हासिल हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द। तब तक अपना और अपने आसपास तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।